Okay, kids. So now let us see some of the recent initiatives जो गवर्नमेंट ने लिए हैं इस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में. सबसे पहला है स्टार्टअप इंडिया. सुना होगा ना स्टार्टअप्स, जो आजकल बोलते हैं हम टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में, राइट? तो स्टार्टअप ये जो स्कीम है या ये जो एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया था, दैट वाज लॉन्च इन 2016. ओके, और ये उस कंपनी के लिए है जिसके हेडक्वार्टर्स या यू कुड से हेड ऑफिसेस इंडिया में ही होने चाहिए. एंड इफ यू काउंट फ्रॉम द ईयर 2016, उनका एज या वो कंपनी लेस देन 10 years अगो बिल्टअप होनी चाहिए, मतलब वो 10 साल से बड़ी बिजनेस नहीं होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज उनका टर्नओवर या उस कंपनी का टर्नओवर अगर 100 करोड़ से कम है तो आपकी कंपनी स्टार्टअप स्कीम के लिए यू कुड से एलिजिबल बन जाती है. तो इस स्कीम में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने या बहुत सारे कंपनीज ने आई मेड प्रोग्राम के अंडर मोर देन 10 लाख ओके मोबाइल एप्स बनाए हैं. हाउ गुड ना. इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने इस स्कीम के अंदर मुद्रा बैंक स्कीम भी लाया है. इसके बारे में हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ा है इन 11th स्टैंडर्ड. तो ये जो स्कीम या ये जो योजना है बच्चा, उसमें गवर्नमेंट आपको लोन देती है, दैट टू माइक्रो फाइनेंस, छोटा मोटा लोन at a very good interest rate, low interest rate. Now this is specifically so that you can get a push to start your business. Okay, low social economic backgrounds के लिए बहुत ज्यादा अच्छा possibility है, so that they can, as I said, start being a job giver rather than a job seeker. तो ये था स्टार्टअप. नेक्स्ट गवर्नमेंट ने जो दिया है वो है स्टैंड अप इंडिया, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए. नाउ ये स्पेसिफिकली ना बच्चा, इस इनिशिएटिव में गवर्नमेंट ने नई नई करके 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का पैसा ऐसे साइड में ला के रखा है कि भाई आप लोग को मिल सकता है. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. ओके, सो फॉर यू टू बी एलिजिबल इन स्टैंड अप इंडिया स्कीम, आपको या तो एससी या एसटी बोरोवर होना चाहिए, मतलब शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब अगर आपका कास्ट है, ओके, या इफ यू बिलोंग टू दैट कैटेगरी, then you will get this scheme stand up India much better. Okay, second thing, even for women entrepreneurs यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्कोप दिया है गवर्नमेंट ने. या तो फिर सेकंड एलिजिबिलिटी, एटलीस्ट 1 woman borrower per bank branch for setting up a greenfield enterprise. Now what do you mean by a greenfield enterprise? ग्रीन नाम सुनते ये नहीं सोचना कि भाई ये तो हमको एग्रीकल्चर में ही डाल रहे हैं. ओके, ग्रीन फील्ड का मतलब है समथिंग न्यू, सम इनोवेटिव, जो इसके पहले किसी ने नहीं बनाया हो. ना नॉट नेसेसरीली टोटली न्यू प्रोडक्ट होगा, बट नया तरीका होना चाहिए. यू शुड हैव अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट. ओके, नेक्स्ट इज दिस एंटरप्राइज यूजुअली कैन बी इन मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस इंडस्ट्री बोल दो, ट्रेडिंग सेक्टर बोल दो, किसी भी फील्ड में आप लोग जा सकते हो यहाँ पर. ओके, दिस स्कीम इज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ दोस. लेकिन अगर आप एक इंसान, मतलब एक इंसान नहीं, अगर ये लोन ले रहा है, अगर इफ इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल या इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, it's a big company, so 51% okay of the people or of that group or a part of that organization should be either SC ST or women entrepreneur. तो इन शॉर्ट देखने जाए ना बच्चा, तो ये SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ही लाया गया है स्टैंड अप इंडिया. नाउ ये स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया दोनों के लिए एक ऑब्जेक्टिव जो ईडीपी ने बनाया है. ओके, इन्होंने बहुत अच्छा खासा पैसा इस फंडिंग पूल के लिए निकाल के रखा है. ओके, दैट इज 10,000 crores तक का निकाल के रखा है कि भाई एनीवन हु वांट्स टू गो फॉर इट, दे कैन make sure that they take the initiative and come forward for stand up or startup. अगर आपके कंपनी पे ये लागू हो सकता है, if you're eligible, why not? Okay, में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स लाए हैं, बहुत कुछ आपको माफ किया है. एक एक देखते हैं हम लोग. सी, रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस. व्हाट इज पेटेंट रजिस्ट्रेशन बच्चा? जब भी अगर आप ग्रीन फील्ड, जैसे मैंने बताया, नया कुछ इनोवेटिव लाते हो, तो देयर इज अ चांस दैट हमारे आइडियाज कोई और ले जाए, है ना, और उनका कुछ एक बिग बिजनेस हो गया तो दे आर द वंस हु आर गेटिंग एवरीथिंग. रादर देन दैट, हम लोग अगर हमारे कंट्री में बना रहे हैं, हम हमारे कंट्री का वो पेटेंट राइट्स करते हैं. ओके, कि हमने ये आइडिया लाया है, लेकिन उसके लिए फीस लगता है, तो उसमें भी रिडक्शन है आपके लिए, राइट, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू. इम्प्रूव्ड बैंक्रप्सी कोड, दैट इज अगर आपकी कंपनी बंद भी हो रही है तो 90 days एग्जिट विंडो में एकदम आसानी से आपकी कंपनी बंद करवा सकते हैं. मतलब दिस सिंपली मीन्स कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि भाई अगर चालू इतने फास्ट होता है, बंद होते वक्त अगर आपका
प्रॉब्लम्स आते हैं तो कुछ कम मतलब एंटरप्रेन्योर्स इससे भी डर जाते हैं, तो इसमें भी बहुत इजी वे आउट है। फ्रीडम फ्रॉम मिस्टिफाइंग इंस्पेक्शंस, कई बार हमको इंस्पेक्ट करने के लिए कि बिजनेस ढंग से हो रहा है, हम लोग ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, तो ये जो इंस्पेक्शंस की वजह से कई बार प्रॉब्लम होता है। ओके, वी स्टार्टिंग है, एरर्स तो होंगे, बट इन सब एरर्स या इन सब इंस्पेक्शन से फर्स्ट 3 years फ्रीडम है। ओके, नेक्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन। कैपिटल गेन टैक्स भी पहले 3 साल के लिए माफ है। इतना ही नहीं तो फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन टैक्स भी तुम लोगों को माफ है। सेल्फ सर्टिफिकेशन कंप्लायंस कर सकते हो, मतलब क्या हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, ये तो ये कंप्लायंस कोई और देता है। ओके, लेकिन हम अपने आप को सेल्फ सर्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ भाई हम सब ढंग से काम कर रहे हैं, हम कोई काम चोरी नहीं कर रहे हैं, गलत काम नहीं कर रहे हैं। एंड 5 लाख से भी ज्यादा टारगेट करना है इनको स्कूल्स को, सो दैट 10 लाख से भी ज्यादा चिल्ड्रन इन इनोवेटिव रिलेटेड प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सके। तो इससे क्या, ये मतलब जस्ट सो दैट एक बच्चे को पता चल जाए कि बिजनेस क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, और ऐसे कौन से स्कीम्स है हमारे पास जिनके ये लोग फैसिलिटीज ले सकते हैं। ओके, एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप विद इन द कंट्री, ऑफ कोर्स इसीलिए तो कर रहे हैं ना, हमारे कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो। और इतना ही नहीं तो इंडिया शुड बी नोन एज अ स्टार्टअप हब अक्रॉस द वर्ल्ड, ये इनका मेन एम है। एंड फॉर दिस दे आर ऑल्सो बिल्डिंग अप स्टार्टअप ओएसिस एट राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर्स। ओके, सो ये सब छोटा मोटा इनका कुछ काम है इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। अभी तक रिसेंट इनिशिएटिव्स खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद के वीडियो में हम लोग देखेंगे द थर्ड इनिशिएटिव फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट।